हाय दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हाउ टू क्रिएट फ्री विक्स वेबसाइट। दोस्त, अगर आप बिगनर हो, अभी आप वेबसाइट बनाना नहीं जानते हैं या फिर अभी आप बहुत सी चीज़ों से अवेयर नहीं है, तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अगर एक फ्री वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि फ्री वेबसाइट यूज़ करने के और भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म हैं। जैसे कि आपका गूगल साइट्स हो गया, ब्लॉग की बहुत से ऐसे ब्लॉग है जहाँ पे आप फ्री वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। बट मैं आज आपको विक्स पे बताऊंगा, और उसके एडवांटेज भी मैं आपको बताऊंगा कि आप विक्स पे ही क्यों आप क्रिएट कर सकते हैं, आगे चल के इसके क्या क्या एडवांटेज होंगे। तो अब वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि विक्स पे अगर आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है, अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है, तो आप कैसे उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको अपना एक जीमेल का अकाउंट बनाना पड़ेगा, और ये हमारे पास जीमेल का अकाउंट है। और सबसे पहले आपको सिंपल से wix.com पे लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे आप wix.com पे लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ेगा। खैर, ये हमारा साइन अप था, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। सबसे पहले आप जैसे wix.com ओपन करेंगे, आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। आपको साइन इन में करना है। आप जैसे साइन इन करेंगे, यहाँ पे आपको ऐसे ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहले आप या तो इसको लॉगिन कर सकते हैं फेसबुक अकाउंट से या फिर अपने जीमेल अकाउंट से। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना जीमेल का अकाउंट। जीमेल के अकाउंट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना, इसे अपने जीमेल के अकाउंट से मैंने लॉगिन कर लिया। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे विक्स की साइट में, आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा। अब ये विक्स आपसे पूछता है, वाह, यहाँ पे आपको सबसे पहले स्किप कर देना है। अब यहाँ पे दो इंटरफेस विक्स के ओपन होते हैं, एक होते हैं एडीआई क्रिएट, एक होता है विक्स एडिटर। आप मैं प्रेफर करता हूँ, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप हमेशा विक्स एडिटर में क्रिएट करिए अपनी वेबसाइट। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लिक करना पड़ेगा चूज ए टेम्पलेट। यहाँ पे अब आपके पास जो टेम्पलेट मिलेंगे आपको, ये सारे फ्री के टेम्पलेट हैं विक्स की तरफ से। अब डिपेंड करता है आपका नेचर, आप वेबसाइट कैसी, आप किस टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। सपोज अगर मैं एक डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बनाना हूँ, तो सिंपली मुझे यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग। देन आपके पास क्या होगा कि विक्स के पास जितने भी फ्री टेम्पलेट्स हैं वो सारे आपके पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विक्स के पास सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं, और यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कोई सा भी जो आपको अच्छा लगे वो आपका विक्स पे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यूज़ करेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये सारी थीम्स आपको दिख जाएंगी। जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं प्रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे अभी, सपोज मैंने ये वाला ले लिया। ये आप इसको व्यूज़ भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करने से पहले देख सकते हैं कि आप अगर इसको सेलेक्ट करते हैं आपकी वेबसाइट कैसे बनेगी। अदरवाइज आप एडिट में क्लिक कर लीजिए। एडिट में जैसे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे विक्स का इंटरफेस स्लो काम करता है, बट आपके पास प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएंगे विक्स के, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे आप अपनी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अपनी वेबसाइट कैसे क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप बिगनर हो और अभी आपको ज़रूरत नहीं है एक डोमेन परचेज करना, होस्टिंग परचेज करना, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो प्रैक्टिस के लिए चाहिए आपको, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए आपको बेस्ट होगा अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म को इसे यूज़ कर रहे हो। तो मैं अभी आपको विक्स की साइट पे बता रहा हूँ कि कैसे विक्स की साइट पे आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट। और आगे चल के मैं आपको इसके बहुत से एडवांटेज बताऊंगा, क्योंकि जो विक्स की साइट होती है उस पे अगर आप आगे चल के एसईओ करना चाहते हो या एसईओ सीखना चाहते हो, तो वो सारा चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। या फिर अगर आप इस पे कोई कैंपेन चलाना चाहते हैं, अगर आप इस पे ऐड चलाना चाहते हैं पीपीसी, तो गूगल एडवर्ड के थ्रू कैसे आप इसका कैंपेन सेटअप करेंगे। और गूगल वेब मास्टर हो गया, कैसे आप गूगल वेब मास्टर और बिंग वेब मास्टर वेरीफाइड कराएंगे। ये सारा चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा।
सो जैसे आपके पास ये वाला इंटरफेस आपके पास ओपन होगा। सबसे पहले स्टार्ट आपको कहाँ से करना है, यहाँ पे आने के बाद तुरंत आपको पब्लिश करना है। जैसे आप पब्लिश करेंगे यहाँ पे दो टाइप्स के आपके पास इंटरफेस ओपन होगा। पहला विक्स पूछता है गेट ए फ्री wix.com डोमेन। अगर आपको फ्री की वेबसाइट बनाना है, अब यहाँ पे सिंपली पहले वाला सेलेक्ट करिए। अगर आपको एक डोमेन के साथ अगर आपको वेबसाइट बनाना, पेड की वेबसाइट बनाना, सेकंड वाला। बट अभी हमारा जो मॉड्यूल्स है, जो चीज़ हम सीख रहे हैं फ्री की साइट, सो अब यहाँ पे आपको क्या करना, पुटअप करना पड़ेगा। अब जैसे आप किसी भी अपने वेबसाइट के लिए डोमेन सेलेक्ट करते हैं, सेम यहाँ पे आपको अपना एक डोमेन का नाम डालना पड़ेगा। सपोज अगर मैं यूज़ करता हूँ डिजिटल सॉर्ट, मैंने ये यूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको करना है सिंपल। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे, यहाँ पे आपको डन पे करना है और ये आपकी एक वेबसाइट पे, यहाँ पे आपकी वेबसाइट का एक यूआरएल बन गया। अगर आप देखना चाहते हैं, आप यहाँ पे पब्लिश पे करिए। पब्लिश पे करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे भी पब्लिश करेंगे आपको ये आपको व्यूज दिखेगा यहाँ पे। अगर आप व्यू साइट पे देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़, अब देखिए हमारा जो वेबसाइट का यूआरएल हो गया digitalsaurabh.wixsite.com/digital saurabh। ये आपकी एक वेबसाइट का, फ्री वेबसाइट का यूआरएल हो गया। बट अभी तो ये वेबसाइट का यूआरएल हो गया और ये वेबसाइट ऐसे दिख रही है। इसको कस्टमाइज कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें, इसका फंक्शन कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, आपको यहाँ से ये चीज़ें करना है। सबसे पहले आपको वेबसाइट में पेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे। हम यहाँ पे आए और हम क्लिक करते हैं मैनेज पेज पे। मैनेज पेजेस पे जैसे क्लिक करेंगे, ये सारे एंकर पेजेस होते हैं। एंकर पेजेस को सबसे पहले आपको डिलीट करना है वन बाय वन। मैंने सारे एंकर पेज को यहाँ पे डिलीट कर दिया हूँ। अब ये एंकर पेज आपके डिलीट हो गए। अब यहाँ पे अपने वेबसाइट में पेजेस कैसे क्रिएट करें, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है ऐड पेज पे। यहाँ पे ऐड पेज पे आने के बाद मैं यहाँ पे इसका आपको नाम डालना पड़ेगा। अब मैं जैसे डाल दिया अबाउट अस। उसके बाद मुझे और एक पेज ऐड करना पड़ेगा सर्विस का, और मैं यहाँ पे सर्विस का पेज डाल दिया। उसके बाद एक मुझे और पेज ऐड करने पड़ेगा जिसका नाम है, मैं रख देता हूँ कॉन्टेक्ट अस। ऐसे आप पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको सब पेजेस क्रिएट करना है, सपोज दैट अगर आपको लगता है कि सर्विस के अंदर मुझे मैं जो सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता हूँ, या फिर मैं पीपीसी की सर्विस है, या कोई एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस है, या सोशल मीडिया की सर्विस है, वो कैसे क्रिएट करेंगे। सिंपल से आपको एक पेज क्रिएट करना है। यहाँ पे जैसे आपने डाल दिया, मैं यूज़ कर लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और ये मैं यहाँ पे डन कर देता हूँ। अब इस पेज को आपको सेलेक्ट करना है और सर्विस के अंदर ले जाके आपको सर्विस के अंदर सब पेज क्रिएट कर देना है। और ये आपका हो गया, यहाँ पे सब पेज क्रिएट कर लिया। और आप यहाँ पे आप पब्लिश करेंगे तो अब ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने लगेगी, आपके वेबसाइट के पेजेस कैसे बने हैं। अब पेजेस क्रिएट करने के बाद आप वेबसाइट को कस्टमाइज कैसे करोगे, इनका फंक्शन कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले ये आपका बैकग्राउंड का अच्छा मुझे नहीं लग रहा है। अब इसको अगर सपोज दैट मुझे चेंज करना है, अगर मुझे, अब यहाँ पे जो मैंने अपने वेबसाइट का नाम रखा हूँ, सपोज मैंने रखा हूँ, मैं नाम अभी दिया था डिजिटल सौरभ, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डिजिटल सौरभ, और ये हमारा यहाँ पे ओके हो गया। उसके बाद अगर लोगो बनाना है, आप लोगो लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं कि स्टेप, अगर यहाँ पे कुछ टेस्ट ऐड करना है आपको, यहाँ पे आप आएँ, और अगर आपको यहाँ पे टेस्ट ऐड करना है, सपोज ये H1 में अगर आपको यूज़ करना है गाइज, H1 H2 H3 क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले अगर आपको इसकी लेंथ छोटी करनी है, आप ऐसे कर सकते हो,
अगर इसको आपको बोल्ड में करना आप ऐसे कर सकते हो। बैकग्राउंड का कलर कैसे आप करना है, आप जो चाहेंगे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ आपको लिंक देना है, सपोज अगर आप चाहते हो कि अगर आपके वेबसाइट पे कोई विजिटर आया और उसको आप किसी यहाँ पे अगर वो क्लिक करता है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा सकता है, तो वो आप मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। वेब सर्च का हो गया, पेज का हो गया, एंकर का हो गया, टॉप डॉक्यूमेंट्स, ईमेल, फोन, बहुत से ऐसे मल्टीपल ऑप्शन है जो आप कोई सा भी सेलेक्ट करके ये सारी चीज़ें आप करा सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल सौरभ, अब यहाँ पे मैं एक टाइटल दे देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। आपको ऐसे यहाँ पे आप ये क्या कर सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे ऐसे हो गई। अगर आपको यहाँ पे अगर आपको कोई कुछ बैकग्राउंड चेंज करना हुआ, इसका कलर चेंज करना हुआ, सिंपली आप देख सकते हैं चेंज पेज बैकग्राउंड, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इमेज लगा सकते हैं, कोई वीडियोस लगा सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर कलर आपको यूज़ करना है। सपोज अगर मुझे वाइट बैकग्राउंड यूज़ करना है, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये सारा चीज आपका यहाँ पे ऐसे आप सारे पेजेस में कर सकते हैं। यहाँ पे और भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन दिखते हैं। सपोज जैसे यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे इमेज का होता है ऑप्शन। इमेज में अगर आपको कोई इमेज अपलोड करना है इस पेज पे या फिर सर्विस के पेज पे, अबाउट अस के पेज पे, तो वहाँ पे जाके आप अपलोड कर सकते हैं। तो विक्स की वेबसाइट का फॉर्मेट सपोज आपको ऐसे ही हर एक पेज का बनाना पड़ेगा, इसमें कंटेंट भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। वो सारा चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक एक करके यूज़ करना पड़ेगा। तो ये तो विक्स मैंने बता दिया कि विक्स की वेबसाइट को कैसे आप पब्लिश करोगे, फ्री की वेबसाइट कैसे आप बनाओगे। सो गाइज अगर आपको कुछ और इसमें चीज़ों को मॉडिफाई कराना हुआ, कुछ और चाहिए, तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखती हैं। अगर आपको कोई इमेज अपलोड करना है अपने पेज पे, मैं आपको एक इमेज अपलोड करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपको अगर कोई इमेज अपलोड करना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जाने के बाद अपने आप डेस्कटॉप पे जाइए। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आपने ये वाला मैंने इमेज सेलेक्ट किया। आपको कोई सा भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे ऐड टू पेज कर दीजिए। ऐड टू पेज जैसे करेंगे आप ओपन, यहाँ पे ये आपकी इमेज यहाँ पे आ गई। अगर आप इसको अप डाउन करना भी चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट आपको बाद में दिखे पहले दिखे, आप वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे व्यूज करके देख सकते हैं। आप इसको अपने अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी इमेज क्वालिटीज़ कैसी है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे 1 to 1 कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये तो मैंने बता दिया कि आप फ्री की साइट कैसे क्रिएट करोगे। अगर आपको ये चाहते हो कि एक विक्स की साइट पे एसईओ कैसे करेंगे, ये सारी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करूँगा।